बड़े केस का बड़ा फैसला, 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 बरस कैद, बुशरा बीबी 7 साल कैद भुगतेंगी। बानी पर 10, बुशरा बीबी पर 5 लाख जुर्माना भी आयद। बुशरा बीबी को जेल हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म, केस का महफूज फैसला एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद ने सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई। तिब्बी मुआयना मुकम्मल, कानूनी तकाजे मुकम्मल होने पर बुशरा बीबी अडियाला जेल के सेल में मुंतकिल। बानी पीटीआई करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब बुशरा बीबी ने मावनत, मदद और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई की। मुखला सफाई केस का दिफा करने में नाकाम रहे, गवाहों और शवाहिद का दिफा भी नहीं किया जा सका। प्रोसिक्यूशन का केस ज्यादातर दस्तावेजी शवाहिद पर मबनी था। दौरान ट्रायल दायर बरियत की दरख्वास्तें भी खारिज की जाती हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे, फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से अबोर्ट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुतनाज़े फैसलों में एक और इजाफा हो गया। हमारे साथ इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रवैया रहा है। उमर अयूब और शिबली फराज ने कहा जिसने मुल्क लूटा वो बाहर, जो मुखलिस है वो जेल के अंदर है। ये तमाम सियासी केसेस हैं, कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। सजा इस बात पर दी गई कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जानी थी। मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस, इंसाफ का बोलबाला हुआ। यह मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। अताउल्लाह तारर ने कहा कि ये लोग हर जगह मजहब कार्ड खेल रहे होते हैं, हर चीज में मजहब को ना घसीटें। आजम नजीर तारर बोले बानी पीटीआई को फैसले के खिलाफ अपील का हक है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी कौम का पैसा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं, इसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए अलकादिर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है। वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। वकील फैसल चौधरी भी बानी से मिले। कहा बानी पीटीआई कहते हैं कि वो आमरियत को तस्लीम नहीं करेंगे। पार्टी वर्कर्स और रहनुमा जिद्दोजहद तेज करें। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। मुझे जितना भी जेल में रहना पड़ा मैं रहूंगा। मैंने पहले ही कहा था 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा होगी। सेनेटर फैसल वावदा का फैसले पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने पीटीआई हुकूमत में इस मामले की मुखालिफत की थी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, हीलों वाले डंडे ना दूं। अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि इस तरह की तरगीब देके कोई शख्स किस तरह सुकून की नींद सो सकता है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के तलबा को कहती हूँ कि आपको भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं, अमन की ज़रूरत है। तलबा को कभी नहीं कहूँगी कि अपने मुल्क पर हमला कर दो। मुखालिफिन ने जलसों में मुझ पर ज़ाती तनकीद की। मरीम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम तकरीब से खिताब। कहा कि जिन्हें वर्गलाया गया वो बच्चे आज जेलों में हैं। नौजवान सोशल मीडिया पर आंखें बंद करके यकीन न करें। नौजवानों को वर्गलाने वाला सुकून की नींद कैसे सो सकता है। बानी पीटीआई की हकीकत आया हो गई, वो कॉर्पोरेट क्रिमिनल हैं। उन्होंने अपने मुखालिफिन को चोर कहा। बानी पीटीआई ने अवाम की आंखों में धूल झोंकी।
वो नैब के जरिए मुल्क पर हाकमियत चाहते थे। आज के फैसले से साबित हो गया कि बानी पीटीआई के इस हद तक बदनीयत शख्स हैं। परख होगी, पंजाब हुकूमत चला रही थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले बानी पीटीआई 2018 से रियासत के खिलाफ जंग कर रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस क्या है? बानी पीटीआई बुशरा बीबी का शहजाद अकबर के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से खुफिया मुआहदा असर और रसूख इस्तेमाल करके वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई। बुशरा बीबी ने 24 मार्च 2021 को बतौर ट्रस्टी अलकादिर यूनिवर्सिटी की दस्तावेजात पर दस्तखत किए। रकम को हुकूमत का असासा करार देकर सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में कब क्या हुआ? बानी पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने 13 नवंबर 2023 को गिरफ्तारी डाली। 17 दिन तक अडियाला जेल में तफ्तीश हुई। 1 दिसंबर 2023 को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हुई। जुल्फी बुखारी, फरज शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। अपोजिशन रहनुमाओं की शाहिद खाकान अब्बासी की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह के साथ होने वाली अहम मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, महमूद अचकजई ने आइन की बारदस्ती के लिए चलने की दावत दी है। हमारी जमात महमूद अचकजई की दावत पर मुशावरत करेगी। पीपल्स पार्टी समझती है कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मुत्तहिद होकर ही कौमें बनती हैं। इस जद्दोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है। अपनी सकावत को भूल कर भी कभी कौमें तरक्की नहीं करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी अहम किरदार है। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आप मिलिट्री ट्रायल केस के किस फैसले से इत्तेफाक करते हैं? 21वीं तरमीम में फैसले की अक्सरियत क्या थी? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अक्सरियत 9 जजेस से बनी थी। 21वीं तरमीम का अक्सरियती फैसला 8 जजेस का है। आर्मी एक्ट और रूल्स में फेयर ट्रायल का मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, 8 से ज़ायद जजेस ने 21वीं तरमीम को दुरुस्त करार दिया। अक्सरियत जजेस ने FB अली केस को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर ले गई थी। LCs बंद थी। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा की कौमी असम्बली में गुफ्तगू, बोली गुज़श्ता चंद माह में इंटरनेट सारिफिन की तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ। इंटरनेट की रफ्तार में मसाइल हो सकते हैं मगर इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल है। व्हाट्सएप पूरी तरह से एक्टिव है। तबारको का तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट को चीन के Jichuan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। EO-1 सैटेलाइट मुल्क के कुदरती वसाइल की निगरानी, उन्हें संभालने और कुदरती आफात की पेशगोई में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान के मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट का लॉन्च खलाई सफर में एक अहम संग मील। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में काफ़ी फ़वाइद पेश करता है। मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम टेक्नोलॉजी की मद में बड़ी कामयाबी है। EO-1 सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। रोजगार की तलाश में मौत मिल गई। एक और अलमनाक समंदरी वाकया। मराकश के करीब तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जाँ बहक। मुतासरा कश्ती पर 86 अफराद सवार थे। मरने वालों का ताल्लुक पंजाब से था। 12 नौजवान गुजरात के रहायशी निकले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कश्ती समंदर में डूबी या इंसानी स्मगलर्स ने कत्लेआम किया। नए इंकशाफात सामने आ गए। वाकये में बच जाने वाले पाकिस्तानियों की रुदाद कश्ती समंदर में थी तो शदीद सर्दी से कुछ लोग बीमार हो गए। राशन भी कम था। इंसानी स्मगलर्स ने बीमार अफराद को जबरदस्ती समंदर में फेंक दिया और कुछ लोगों को तशद्दुद करके मार दिया।
जिला कुरम में बदमनी फिर बेकाबू। बगन में अशिया खुरनोश ले जाने वाले काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। 10 से ज्यादा ट्रकों को लूटने के बाद आग लगा दी। बचने वाले ट्रक वापस तल पहुंच गए। हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार, 3 ड्राइवर जाँ बहक, 5 एहलकार जख्मी, 5 ड्राइवर लापता। जवाबी फायरिंग में 6 हमलावर भी मारे गए, 10 जख्मी। तनाज़ात के शिकार इंटर बोर्ड कराची का एक और मुतनाज़ फैसला। स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने वाले तलबा के साथ आंख मचोली। एक तरफ एक स्क्रूटनी फॉर्म जमा हो रहे हैं, दूसरी जानिब ज़िमनी इम्तिहानात 25 जनवरी को करवाने का शेड्यूल जारी कर दिया। तलबा और तालिबात फिर ज़ब्ज़ब का शिकार। कराची यूनिवर्सिटी समेत सिंध की 17 से ज्यादा जामियात में आज भी असासा का बाइकॉट। तमाम यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल मुअत्तल। पिपवासा का जामियात की खुद मुख्तारी को बहाल। वाइस चांसलर की तकर्रुरी के लिए यूनिवर्सिटीज एक्ट में मुजव्वज़ात तरमीम वापस। असासा के लिए टैक्स में 50% रिबेट खत्म करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। इसराइली मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। सीज फायर का ऐलान हवा में उड़ा दिया। गजा पर दहशतगर्दाना हमले जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का हमास पर ब्लैकमेलिंग और खिलाफ वर्जी का इल्जाम। फलस्तीनी तंजीम ने इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा, सहयूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं। हम अमन मुआहदे पर अमल के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज़ीमत का सामना। फ़लस्तीनी सहाफ़ी के तुंदो तेज सवालात पर आपे से बाहर। सहाफ़ी को एहतराम करने का दर्स देने लगे। ग़ज़ा में नस्लकुशी के सवाल पर सैम हुसैनी को हॉल से सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान टेस्ट मैच के पहले रोज का खेल खत्म। कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 143 रन बना लिए। सऊद शकील 56 और मोहम्मद रिजवान 51 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कप्तान ग्रीन शर्ट्स ने कहा, पहली इनिंग्स में अच्छा स्कोर करके आखिरी इनिंग्स में दबाव डालेंगे। मुल्क भर में सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी। मानसहरा में मतलाब और आलूद। सयाती मकामात शोग्रान, काखान, नारान में बादलों के डेरे। पंजाब भर में धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। शाहराहों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम रहने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा में भी ठंड बरकरार। अमेरिका शदीद सर्दी की लपेट में। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में वार्निंग जारी। स्कूल बंद, सड़कें फिसलन का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मसाइल का सामना। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है, कुछ इलाकों में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक कम हो जाएगा। सर्दी का ये सिलसिला महीने के आखिर तक जारी रहेगा। बर्फानी हवाएं भी चलेंगी। कैलिफोर्निया में आइंदा हफ्ते तेज हवाएं चलने का इम्कान। शोले मजीद भड़कने का खदशा। 55% आग पर काबू पा लिया गया। हलाकतों की तादाद 27 हो गई। 31 लापता। 1,70,000 अफराद बेघर। हुक्काम के मुताबिक मुतासर पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। मकीनों की वापसी का फैसला हालात देख कर किया जाएगा। लॉस एंजलिस की आग से हर सू तबाही। मुस्लिम फलाही तंजीम भी इमदादी सरगर्मियों में पेश। आतिशबाजी से कई मुस्लिम खानदानों के घर, अमलाक और गाड़ियां जल गईं। इबादत गाहों को भी नुकसान पहुंचा। 2 मसाजिद और 7 गिरजा घर मुतासर हुए। मुस्लिम फलाही तंजीम के सरबराह ने कहा कि वो बिला इम्तियाज मुश्किल वक्त में लोगों की मदद कर रहे हैं। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला। रियासती इदारों पर सवालिया निशान। घर में घुसने वाले हमलावर चोर की तस्वीर जारी। भारतीय फिल्म स्टार्स भी वाक़े पर हैरान और परेशान। अपोजिशन जमातों की मोदी हुकूमत पर तनकीद। कहा, हाई प्रोफाइल शख्सियात पर हमला हो सकता है तो फिर आम शहरियों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। मिस्री शहरी की अनोखी शादी। नौजवान ने एक साथ 3 लड़कियों से शादी करके सबको हैरान कर दिया। शादी के लिए दुल्हा ने एक ही तकरीब का इनेकाद किया। अनोखी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौजवान ने कहा कि मेरी 3 लड़कियों से मोहब्बत की शादी है, जिसके लिए मैंने बजाते खुद इन लड़कियों को राजी किया। इस्लामाबाद में अज़रबैजान की सकाफत के रंग। 0 पॉइंट फ्लाई ओवर की दीवारों पर कैलीग्राफी। मुगलिया दौर की याद ताज़ा हो गई। मुख्तलिफ पेंटिंग्स ने खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। ब्राजील में सफेद और नीले रंग का लिबास पहनने की 200 साल से जारी कदीम रिवायत बरकरार।
हजारों अफराद की परेड रिवायती अंदाज में सलाहियतों के जौहर दिखाए। और मारूफ नगमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने जिंदगी की 79 बहारें देख लीं। जावेद अख्तर ने फिल्मी दुनिया को शोले, दीवार और डॉन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी।